हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और आज आपके दिन का आगाज़ एक नई एनर्जी के साथ हुआ होगा और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवल ये जुनून हासिल इश्क है, एपिसोड 29, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं आयत नूर। तो फिर देर नहीं करते, चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। जोया ने हरासा निगाहों से गाड़ी से निकलकर रक्षे की जानिब बढ़ते सुल्तान को देखा। मुस्तासात उसके चेहरे के तासुरात, उसका दिल चंद पल के लिए लरस कर रह गया था। रक्षा चलाओ प्लीज, कपकपाती आवाज में उसने कहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुल्तान उसके सर पर पहुंच चुका था। जोया ने फौरन दूसरी जानिब खिसकना चाहा, लेकिन उससे पहले ही सुल्तान जरा सा झुकता उसे कलाई से थाम कर घसीटता हुआ रक्षे से नीचे उतार गया था। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ मेरा हाथ। जोया ने मजामत करते हुए उसकी आईने गिरफ्त से कलाई आजाद करवाने की कोशिश की थी, जब सुल्तान ने सुलगती हुई सी निगाह उसके वजूद पर डाली। ओ भाई, कौन हो तुम? लड़की से जोर जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? अभी पुलिस को। रक्षा ड्राइवर के हवास जरा बहाल हुए तो वो गैरत का मुजाहरा करता जोया की मदद के लिए सामने आया था। जब सुल्तान ने लब भेजते हुए एक झटके से गन होल्डर में अटका रिवॉल्वर निकालकर उसके ऊपर ताना। अपनी फैमिली के लिए रोजी कमाने निकले हो ना तुम, तो बेहतर है वही काम करो। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश करोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। उसका लहजा इतना सर्द था कि रक्षा ड्राइवर एक पल को साकत हुआ। नजर घुमाकर उसकी गिरफ्त में मचलती जोया को देखा, लेकिन फिर कदम पीछे लेता अपने रक्षे पर सवार होकर वहां से निकल गया। गाड़ी स्टार्ट करो जुबैर। रिवॉल्वर वापस गन होल्डर में अटकाता वो जुबैर को मुखातिब करता जोया को घसीटते हुए गाड़ी की जानिब ले जाने लगा था। रोहान, छोड़े मेरा हाथ, तुम यहाँ जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। वो दूसरे हाथ से उसका हाथ हटाने की कोशिश करती चिल्लाई थी। सुल्तान एक पल के लिए रुका, तल्ख सी निगाह उसके चेहरे पर डाली। अगर आप चाहती हैं कि यहाँ बीच सड़क में आपका तमाशा न बने, तो अपनी जबान को और हाथों को काबू में रखिएगा। जब से सोख पड़ती आंखों से उसे देखते हुए सख्त लहजे में वार्न करता वो गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए उसे अंदर धकेल गया था। जोया ने खौफजदा निगाहों से उसे देखा, जो दूसरी जानिब से आता अब उसके बराबर बराजमान हो चुका था। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? उसके अंदर का खौफ लहजे से भी झलकने लगा था। गाड़ी चलाओ जुबैर। उसकी बात का जवाब दिए बगैर खुश्क लहजे में जुबैर को मुखातिब करता वो उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर गया था। गाड़ी को जाने पहचाने रास्तों पर दौड़ते देखकर जहां जोया की परेशानी कुछ हद तक जायल हुई थी, वहीं वो उलझन का शिकार भी हुई थी। वो उसे उसके फ्लैट क्यों लेकर जा रहा था? उसके जहन में सवाल उठा था, लेकिन फिर दिल को थोड़ा इत्मीनान हुआ कि वहां नानों की मौजूदगी में वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, और शायद वो ऐसा कोई इरादा रखता भी नहीं था, वरना वापस उसके घर ना लेकर आता। गाड़ी रुकते ही वो खुद गाड़ी से उतरता, उसे भी खींच कर नीचे उतार गया था। फिर उसे समझने का मौका दिए बगैर जानेहाना अंदाज में उसे कलाई से थामता बिल्डिंग की जाने बढ़ा। वहां बैठा गार्ड ऊँग रहा था, वरना यकीनन इस सूरत हाल पर चौंकता जरूर। जोया किसी कटी हुई डाली की तरह मानिंद उसके साथ खिंचती चली जा रही थी, जबकि जुबैर भी हुक्म में चलता आ रहा था। दरवाजा बंद करो जुबैर, और जब तक मैं न कहूँ ना यहाँ से कोई बाहर जाएगा और ना बाहर से कोई अंदर आएगा। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही तवील राहदारी से गुजरकर उनके फ्लैट में दाखिल होता सुल्तान जुबैर को मुखातिब कर गया था। जोया, आ गई तुम? क्या हुआ है बेटा तुम दोनों इतने? नानू जो तस्वीर पर कोई जिक्र करती इस आफत के टल जाने की दुआ कर रही थी, उनके अंदर आते ही उनकी जानिब लपकी, लेकिन सुल्तान के चेहरे के तासुरात ने उन्हें ठटकाया था। जो लब भेजे जोया को लाउंज से गुजारता उसके कमरे तक ले गया था। कमरे में लाकर सुल्तान ने उसकी कलाई आज़ाद करते हुए उसे बेड की जानिब धकेला। जोया उस धक्के पर बमुश्किल संभलती बेयकीन नजरों से उसकी जारियत को देखने लगी, फिर निगाह अपनी कलाई पर डाली, जहां उसकी उंगलियों के निशान छप से गए थे। एसजी गार्ड कहाँ है? बिना किसी तमहीद या सफाई के वो मतलब की बात पर आया। कौन सा एसजी गार्ड? जोया हकलाई। मुकाबिल के तासुरात ही ऐसे थे कि मजबूत से मजबूत इंसान भी कपकपा कर रह जाता।
ऊपर से उसकी कमर के गिर्द बंधा गन होल्डर और उसमें अटका रिवॉल्वर खौफ को मजीद बढ़ावा दे रहा था। दरवाजे में खड़ी नानो नासमझी के आलम में उन दोनों को उलझते देख रही थी, जबकि जुबैर किसी बुत की मानंद बिल्कुल खामोश खड़ा था। वही एसडी कार्ड जिसमें मेरे खिलाफ सबूत हैं और जो आप अपनी दोस्त को देने जा रही थी। उसके करीब आकर रुकते हुए उसकी आंखों में आंखें डालता वो चबा चबा कर बोला था। जोया की आंखों में बेयकीनी उभरी। एसडी कार्ड और उस वीडियो के मुतालिक तो सिर्फ वो जानती थी या फिर आयजा वाकिफ थी, तो सुल्तान को ये बात बताने वाला कौन था? और यकीनन ये जानकर ही वो उसके पीछे आया था। नानू, आपने बताया इसे एसडी कार्ड के मुतालिक? वो शौक सी नानू की जानिब देख रही थी। हाँ बेटा, लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर परेशान हो गई थी, इसलिए मुझे। नानू ने वजाहत देने की कोशिश की थी, लेकिन जोया की आंखों में उतरती धुंध और गुदगुमानी ने उन्हें बात मुकम्मल नहीं करने दी थी। वो सख्ती से आंखें मीचती खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी कि कम से कम नानू से ये उम्मीद नहीं थी उसे। जोया, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, एसडी कार्ड कहाँ है? सुल्तान के खुरदरे और सपाट लहजे पर उसने आंखें खोली और जल्दी हुई सी निगाह उस शख्स पर डाली जो इस पर सदियों के फासले पर लग रहा था। मैं किसी एसडी कार्ड के बारे में नहीं जानती, हटो सामने से, मुझे कैफे जाना है, पहले ही खासी देर हो चुकी है। चेहरे पर हाथ फेंक कर बमुश्किल खुद को कंपोज करती, स्ट्रॉलर को सर पर दुरुस्त करती, वो बेतासुर लहजे में कहकर अपनी जगह से उठी थी, लेकिन अभी फकत 2 ही कदम लिए थे जब सुल्तान ने उसका बाजू थाम कर उसे अपनी जानिब घसीटा था। आह! उसकी दोनों कलाइयां मरोड़ कर पुष्प पर लगाता वो उसे करीब तक कर गया था, जबकि उसकी इस हरकत पर कलाइयों से उठता दर्द जोया को कराहने पर मजबूर कर दिया था। जोया! नानो उसकी कराह पर आगे बढ़ी थी जब जुबैर ने फौरन सामने आते हुए उन्हें रोका। आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि एसडी कार्ड कहाँ है? मुझे मेरा असल रूप दिखाने पर मजबूर मत करें, वरना बहुत पछताएंगी आप। संगीन लहजे में दी जाने वाली धमकी पर जोया ने लब भेज कर उसे देखा था। तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम यूं डरा धमका कर जोर जबरदस्ती से मुझे हरास करके अपना मकसद हासिल कर लोगे, तो तुम गलत हो। तुम्हारा जो चेहरा आज मेरे सामने आया है, उसे दुनिया के सामने लाकर उस बेगुनाह लड़के को तुम्हारी कैसे रिहा करवा कर रहूंगी, वो मुस्तहकम लहजे में कह गई थी। सुल्तान ने उसकी आंखों में आंखें गाड़ी। इन आंखों में उसे बेखौफी, निडरपन और बगावत नजर आई थी, जो उसे एक आंख नहीं भाई थी। जोया चुपचाप उसके चेहरे के पथरीले तासुरात देखेगी जब एकदम बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर सुल्तान ने उसकी दोनों कलाइयां आजाद की थीं। जोया लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हुई, फिर नजर उठाकर उसे देखा जो अपने अंदर के इश्ताल को दबाने की जद्दोजहद करता, आंखें बंद किए, पेशानी मसलता खुद को जोया के साथ कुछ बुरा करने से रोक रहा था। वो सपाट चेहरा लिए निगाहों का रुख मोड़ गई। कुछ जिदें बहुत भारी कीमत वसूल करती हैं इंसान से, इसीलिए जब बात इज्जत और जिद में से किसी एक के चुनाव की हो तो अक्लमंदाना फैसला यही होता है कि ताउम्र पछताने की बजाय जिद को छोड़कर इज्जत को तरजीह दी जाए। चंद पल के तवक्कुफ के बाद इंतहाई सर्द लहजे में कहा गया था। आंखें हर एहसास से आ रही थीं। जोया को वो इस पल बहुत अजनबी सा लगा। उसने चौंक कर सुल्तान को देखा, जिसका ठंडा ठाड़ लहजा और आवाज से छलकता इत्मीनान उसे हैरान कर गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? उसका लड़खड़ाता लहजा इस बात का गवाह था कि इस गहरे जुमले का मतलब वो बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हैं। कुछ मतलब फकत बातों से नहीं समझाए जा सकते। जुबैर, नानू को बाहर ले जाओ। उसके वजूद को गहरी निगाह से देखता वो कूप में दरवाजे के करीब खड़े जुबैर से मुखातिब हुआ था। किसी बुत की मानंद खड़ा जुबैर फौरन रोबोटिक अंदाज में सर बात में हिलाता नानू की जानिब बढ़ा। कहाँ लेकर जा रहे हो नानू को? रुको नानू आप! वो एकदम होश में आती है हड़बड़ा कर दरवाजे की जानिब लपकी थी जब सुल्तान ने उसकी कलाई को थाम कर झटका देते हुए उसे अपनी जानिब खींचा था। बुरी तरह लड़खड़ा कर उसके कोट को बमुश्किल थाम कर सहारा लेते हुए जोया ने बेयकीन नजरों से उसे देखा, फिर क्लिक की आवाज पर दरवाजे की जानिब। दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया गया था। छोड़ो मेरा हाथ। छठी हिस्स खबरदार कर चुकी थी कि आने वाला वक्त उसके लिए बहुत बड़ी तबाही लाने वाला है। मुस्तज़ाद मुकाबिल के चेहरे के तासुरात जो उसके खतरनाक इरादों का पता दे रहे थे। मज़ाहमत करते हुए अपनी बेबसी पर उसकी आंखों में नमी फैलने लगी।
सुना है तन्हाई के आलम में नामहरम मर्द और औरत के दरमियान तीसरा फर्द शैतान होता है। उसके चेहरे को निगाहों में लिए वो बड़े ही सुकून से कह रहा था। अपनी कलाई आज़ाद करवाने के लिए जद्दोजहद करती जोया ने एक पल को ठहर कर उसकी जानिब देखा, यूं गोया जैसे उस बात का मतलब ना समझ पाई हो। आंखों में सजाब का रंग नुमाया था। कहना क्या चाहते हो तुम? लहजे को मजबूत बनाने की सही की थी उसने, जबकि दिल सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था। यही कि वो आगे बढ़ता उनके दरमियान मौजूद एक कदम का फासला भी मिटा गया था। उसके नजदीक आने पर जोया की आंखों में खौफ उभरा। पीछे होने की कोशिश की थी उसने, लेकिन नाकाम रही थी। मेरी जो अमानत आपके पास है और जिसे मुझे सौंपने से इनकारी हैं आप, उस अमानत को हासिल करने के लिए मुझे आपकी तलाशी तो लेनी पड़ेगी, और तलाशी लेते वक्त शैतान के शर से मखलूब होकर अगर बंदा बशर बहकर कुछ ऐसा कर जाए तो मुझे कसूरवार मत ठहराइएगा, क्योंकि इस सब के लिए आपने ही मजबूर किया है मुझे। इसी पुरसुकून अंदाज में उसे देखते हुए वो उसके चेहरे पर फिसलती बालों की लट को उसके कान के पीछे कर गया था, जबकि उसके लहजे में छुपी धमकी पर जोया फ्रीज हुई थी। उसके कहे गए अल्फाज ने जब शऊर की मनाजिल तय की तो उसका चेहरा तप उठा। अपने मुतालिक ऐसे घटिया जुमले कम से कम सामने खड़े इस शख्स के मुंह से सुनने की तवक्को कभी नहीं थी उसे। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मोहब्बतों के दावेदार कभी भी इज्जत की हदूद को फलांकर महबूब को पामाल नहीं करते। लड़खड़ाते लहजे में जाने क्यों यकीन सा था, एक मान और शायद कोई अनजानी सी यकीन दहानी की कमजोर सी कोशिश। कुछ पल की बहादुरी और बेखौफी जैसे हवा हुई थी। उसकी बात पर मुकाबिल की आंखों में सहसा के रंग उभरे। जिससे आपसे मोहब्बत के दावे किए वो रूहान हैदर था। अभी आपके सामने जो खड़ा है ये सुल्तान है, और सुल्तान किसी हद को नहीं पहचानता। सफाक लहजे में कहते हुए उसने एकदम जोया की गर्दन में लटकते स्ट्रॉलर को खींचकर उसकी तमाम तर खुशफहमियों का गला घोटा था। जोया ने करहा कर गर्दन पर हाथ रखा, फिर निगाहों में बेयकीनी लिए उस शख्स को देखा जो अब उसका स्ट्रॉलर दूर उछाल चुका था। बेयकीनी से यकीन तक का ये सफ़र बहुत मुश्किल था, लेकिन ये सफ़र जोया को इस बात का एहसास करवा गया था कि सामने मौजूद शख्स वो नहीं था जो कभी उससे मोहब्बत का दावेदार था। यह एहसास होते ही वो एकदम झुकी और उसके हाथ पर दांत काटते हुए अपनी कलाई आज़ाद करवाती दरवाजे की जानिब लपकी। नानो, हेल्प मी, कोई है, मेरी मदद करो मुझे। जोर से दरवाजे को पीटते हुए उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तभी वो उसका हाथ थाम कर उसे घसीटते हुए वॉशरूम में लाकर दरवाज़ा लॉक करते हुए उसकी आवाज़ के बाहर जाने के तमाम दर बंद कर चुका था। दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना। उसे अपनी जानिब कदम बढ़ाते देखकर जोया की सारी हिम्मत खत्म होने लगी थी। दिलो दिमाग जैसे सुन हो रहे थे। पीछे हटते हुए वो बुरी तरह किसी चीज से टकराई। कमर में एकदम दर्द का एहसास जाता था। उसके टकराने से शावर खुल गया था और शावर से निकलता पानी उसे बुरी तरह भिगोने लगा। या अल्लाह, बेसाख्तगी में उसके मुंह से निकला था। उसका भीगा सरापा और सामने खड़े शख्स की गहरी निगाहें कहीं जाए पना नहीं थी उसके लिए। इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते हुए उसने खुद के बचाव के लिए कुछ तलाशना चाहा था, लेकिन नजरें नाकाम लौटी। गले में उभर कर मासूम होती गिल्टी उसके अंदरूनी एज़राब और डर को वाज़े कर रही थी। अगले ही पल कुछ सोचकर उसने एकदम सुल्तान को धक्का देकर वहां से निकलना चाहा था, लेकिन सुल्तान ने उससे ज्यादा फुर्ती से उसे थाम कर न सिर्फ अपनी जानिब घसीटा था, बल्कि उसे दीवार से लगाते हुए उसके दोनों हाथ पीछे कमर से लगाकर उसे अपने नज़दीक करते हुए दूसरा हाथ उसके जूड़े में फंसा कर उसे बेबस किया था। इस वहशियाना सुलूक पर वो फड़फड़ा कर रह गई थी। अपनी बेबसी पर नोहा करना आंखें नैन बरसाने लगी थी। उसकी जानिब से हर सख्त तरीन रद्द-ए-अमल की तवक्को थी उसे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था जोया ने कि इज्जत का मुहाफिज से उसका दामन दागदार करने की कोशिश कर रहा था आज। क्या इससे बढ़कर कोई अजियत हो सकती थी? चेहरे पर फिसलती पानी की बूंदों में से उन अचकों को सुल्तान अच्छी तरह से पहचान चुका था, लेकिन इन आंसुओं से पिघलने की बजाय वो निगाहों का रुख मोड़ गया। आंखों का निशाना अब उसके कपकपाते होंठ थे, फिर होठों से होती हुई निगाहें गर्दन पर बने सिर्फ निशान पर आन ठहरी। स्ट्रॉलर खींचने की वजह से गर्दन पर रगड़ सी लगी थी और वहीं से जल्द सुर्ख हो चुकी थी। यूं ही उसके दोनों हाथों को कैद किए
سلطان نے بالکل بے اختیاری کی کیفیت میں دوسرا ہاتھ اس کی گردن کی جانب بڑھایا تھا، نرمی سے انگلی اس سرخ نشان پر پھیرتے ہوئے۔ اس کی نگاہیں اور پوری توجہ اس وقت زویا کی گردن پر تھی، اور وہ سسکی سی بھرتے ہوئے اس نے سختی سے آنکھیں میچی تھیں۔ جس شخص کے ساتھ ایک پاک رشتہ بنانے کی خواہش تھی اسے، وہی اس رشتے پر سیاہی ملنے جا رہا تھا۔ اس کے وجود پر لرزش طاری ہوئی تھی اور دل و دماغ میں جنگ سی چل رہی تھی۔ اوپر سے اس شخص کی انگلیوں کا روح کو جلاتا لمس، مقابل کا لرزتا وجود اور آنکھوں سے بہتے آنسو واضح کر رہے تھے کہ اس کا وار کام کر چکا ہے۔ بس ایک آخری ضرب لگانے کی دیر تھی اور لیٹس ٹیک اے شاور ٹوگیدر بیبی۔ اس کے بالوں کو جوڑے سے آزاد کرتے ہوئے سلطان نے کان کے بہت نزدیک سرگوشی کی تھی۔ زویا نے سرگوشی پر آنکھیں کھولی تھیں، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ کہتی، سلطان کے ہاتھوں کی بڑھتی جسارت نے اسے ان لمحوں میں بے جان کیا تھا۔ نہیں پلیز۔ اپنی گردن کی پشت پر اس کی انگلیوں کی سرسراہٹ محسوس کرتے ہوئے اس نے التجا کی تھی، لیکن یہ التجا انسنی کر دی گئی۔ روحان! شرٹ کی زپ پر اس کی انگلیاں محسوس کر کے سسکی کی مانی زویا کے لبوں سے نکلا تھا، لیکن مقابل جیسے حصے سماعت کھو بیٹھا تھا۔ میں دیتی ہوں ایس ڈی کارڈ۔ اچانک حتمی فیصلہ کرتی وہ فوراً کہہ گئی۔ سلطان کے ہاتھ وہیں تھمے۔ آر یو شیور؟ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے سلطان نے تائید چاہی دی۔ جواباً کچھ کہنے کی کوشش کی تھی اس نے، لیکن حلق میں پھنسے آنسوں کے گولے نے بولنے نہ دیا، تو وہ فقط اسبات میں سر ہلا گئی۔ گڈ گرل، بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہوئے وہ ذرا سا رخ موڑ گیا۔ زویا نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کب کی رکی سانس بحال کرنی چاہی تھی۔ پھر شاور تلے سے ہٹتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ سے گھڑی اتاری۔ سلطان نے بے تاثر نگاہوں سے اسے ذرا سی زور آزمائی کے بعد گھڑی کے پچھلے حصے کو الگ کر کے وہاں سے ایس ڈی کارڈ نکالتے ہوئے دیکھا تھا۔ بنا اس کی جانب دیکھے زویا نے کارڈ اس کی جانب بڑھا دیا۔ وہیں کھڑے کھڑے سلطان نے وہ ایس ڈی کارڈ فون میں انسرٹ کر کے چیک کیا، پھر تسلی کر کے کارڈ واپس نکال کر کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھا اور زبیر کو کمرے کا دروازہ ان لاک کرنے کا میسج چھوڑتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اچھا لگا یہ جان کر کہ آپ کے لیے آپ کی عزت باقی ہر چیز سے بڑھ کر ہے، سپاٹ سے انداز میں کہہ کر اس نے ایک اچھٹتی سی نگاہ لب کاٹتی زویا کے سفید پڑتے چہرے پر ڈالی، پھر دروازہ ان لاک کرتا واش روم سے نکل کر اس کمرے سے بھی نکل گیا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ عزت اور ضد کی اس جنگ میں محبت ہار چکی تھی۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ جی جناب، سلطان کا بھیانک روپ زویا کے سامنے آ ہی گیا۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے، کیا زویا سلطان کو قبول کر پائے گی یا نہیں؟ تو ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جڑے رہے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں ہم اس کی بہت ہی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔